अन्य यदि कोई है तो उसको अनात्मा कहते हैं। मैं जो है वो आत्मा और मेरे से जो अन्य है वो अनात्मा। तो पुरुष हो गया आत्मा और पत्नी हो गई अनात्मा, अलग है। लेकिन पुरुष हो गया आत्मा और पति हो गया अनात्मा। देखो, समस्या किसको है? पति को। तो जो हम आत्मा अनात्मा विवेक करते हैं वो ऐसा स्वीकार कर लेते पहले कि मेरे से कोई अन्य है। और जहां अन्य होगा द्वितीयात्वयि भयम भवति। जहां अन्य होगा वहां पहली बात कामना होगी, दूसरी बात क्रोध होगा, तीसरी बात लोभ होगा और चौथी बात भय होगा। अन्य के प्रतीति के ये चार परिणाम है और ये चारों को मिला करके ही हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। अर्जुन के प्रश्नों को भगवान जो कहते हैं ना, हमारे जीवन की समस्या का कारण क्या है? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। और ये कौन है? विद्धि एनम यह वैरिणम। ये हमारा दुश्मन है। तो जगत को हमने यदि अनात्मा कहा तो क्या अनात्मा हमारा दुश्मन है कि हम हमारे दुश्मन है? देखो, जैसे ये पेड़ है, मैं पेड़ नहीं हूं, अनात्मा है, तो उस पेड़ ने मेरा क्या बिगाड़ा? देखो, समस्या कहाँ है? इस ज्ञान की कि जब हम किसी को अपने से अन्य के रूप में माने अनात्मा के रूप में पहचान लेते हैं तब काम क्रोध लोभ मोह मदम आश्चर्य इत्यादि और भय ये आना स्वाभाविक है। और एक बार उसके प्रभाव में आ गए, देखो अब ये पेड़ देखा और इसका प्रभाव आ गया हमारे मन पर, क्या यार ये पेड़ बहुत बड़ा हो रहा है, उसको थोड़ा काटना चाहिए, छाटना चाहिए, बहुत ही ज्यादा हो रहा। लग गए पेड़ के पीछे। देखो, तो यदि हमने अनात्म वस्तु का दर्शन किया और उसका प्रभाव हमारे अंतःकरण पर नहीं हुआ तो आत्मा अनात्मा विवेक करने की क्या आवश्यकता है? देखो, किसी ने कहा कि आप बहुत सुंदर है तो आप कहोगे नहीं 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 नहीं, अच्छा मैं तो मजाक कर रहा था। वास्तविक तो बाहर आ जाएगी। इसीलिए आत्मा अनात्मा विवेक में हमने इन सबको अपने से अलग माना है। अब सवाल ये है, क्या वो अलग है? जैसे पति आदमी से अलग नहीं है, तो आदमी और पति का विवेक क्या करना है? अलग हो तब ना। देखो, ये जो पति है ये परेशान करता है तो मारो पति को। कहाँ है पति? आदमी में, लगाओ आदमी को। देखो, इसीलिए ये बात जहां मूल रूप से दिखा रहे हैं कि अनात्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है। वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः वेदांतकृत वेद विदेव च अहम। वेदांत, वेदों को पढ़ाने वाला, लिखने वाला, बताने वाला, वेदों का ज्ञान, ये सब कुछ मैं ही है। मैं के सिवा कुछ है ही नहीं। और ये मैं क्या है? उत्तम पुरुष। इसीलिए भगवान कहते हैं द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। एक ही पुरुष दो प्रकार से प्रकट हो रहा है। देखो, जब कहते हैं किसी को अरे मोहन पानी ले आना, तो पानी ले आया, फिर कहा सोहन थोड़ा खाने के लिए कुछ ले आओ,
वो गया फिर ले आया। हमको प्रश्न पड़ेगा, अरे एक बार इसको सोहन मोहन कहा, एक बार सोहन कहा, क्या नाम है इसका? दोनों नाम उसी के है। इसी प्रकार से द्वौ इमौ पुरुषौ, हम दो पुरुषों की बात नहीं कर रहे। एक ही पुरुष क्षर भी है, अक्षर भी है। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरश्च अक्षर एव च। तो ये दुनिया क्या हो गई? क्षर और अक्षर। क्षर माने क्या? क्षर सर्वाणि भूतानि, जो क्षय के लिए लायक है, जिसमें परिवर्तन होता है, वो क्षय है, क्षर। और कूटस्थः अक्षर इति उच्यते। कूटस्थ माने जो सभी प्रकार के परिवर्तनों को प्रकाशित करता है, लेकिन जिसका किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं होता, वह कूटस्थ है। देखो, समझ लिया? हाँ, समझ लिया। दो इमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो क्षर उच्यते। अब उत्तम पुरुषः तु अन्यः परमात्मा इति उदाहृतः। तो एक हो गया अक्षर पुरुष, एक हो गया अक्षर पुरुष। तो क्षर और अक्षर पुरुष से एक अन्य पुरुष भी है, वो है उत्तम पुरुष। तो तीन पुरुष हो गए, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष। अब ये मैं कौन है? यस्मात् क्षरम अतीतो हम अक्षरादपि च उत्तमः। तो क्षर पुरुष हो गया यह जगत अपना देह लेकर के। अक्षर पुरुष हो गया जीव, जीव भी मरता नहीं, अक्षर है वो। फिर उत्तम पुरुष क्या है? यस्मात् क्षरम अक्षरात् उत्तमः, माने जो देहात्म भाव से जी रहा है स्थूल जगत में, और जो अनेक प्रकार के लोगों में आता जाता है जन्म मरण के चक्कर में, वो जीव। इन दोनों से जो अलग है वो है उत्तम पुरुष। देखो, उत्तम पुरुष को हिंदी में, अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट पर्सन, दूसरे को कहते हैं मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन, तीसरे को कहते हैं थर्ड पर्सन। संस्कृत में ऐसा नहीं कहते। संस्कृत में थर्ड पर्सन को प्रथम पुरुष कहते हैं, सेकंड पर्सन को मध्यम पुरुष कहते हैं, और फर्स्ट पर्सन को उत्तम पुरुष कहते हैं। यस्मात्, क्योंकि मैं, क्षर देह स्थूल जगत, और अक्षर माने कूटस्थ जीव, यस्मात् क्षर अक्षराद अभिच उत्तमः। फिर मैं कौन हूं? जो क्षर जगत जागृत पुरुष, अक्षर जगत जीव का जीवन, इन दोनों से जो अन्य है, माने एक ही तत्व पर यह जगत और जीव, ये दो अध्यारोपित किए गए हैं।